दोस्तों स्वागत है आप सभी का एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है और ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया है। तेहरान से यह बयान सामने आया है और उस बयान में दावा किया गया है कि जिस वक्त अमेरिका और ईरान एक टेबल पर था, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 21 घंटों की बातचीत में था, उसी वक्त नेतन्याहू ने एक बड़ा खेला किया था। नेतन्याहू ने अमेरिका को मुश्किल में डाल दिया था। हालांकि जो बात अब्बास अरागची ने की है, ईरान के विदेश मंत्री ने की है, इस बात पर अमेरिका का कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन वो दावा क्या किया था, दरअसल उसी दौरान जब 21 घंटों तक अमेरिका और ईरान एक टेबल पर बैठे थे, समझौते की बात चल रही थी, अपनी अपनी शर्तें मनवाने की बहस छिड़ी हुई थी, उसी वक्त नेतन्याहू इजराइल में बैठे हुए फोन करते हैं और वो फोन आता है अमेरिका को और उसके बाद से सारा खेल बिगड़ जाता है। क्या दावा किया है, जब सबसे पहले आपके सामने वो रख देते हैं। अरागची ने बताया कि बैठक के दौरान नेतन्याहू का वेंस को किया गया फोन कॉल अमेरिका ईरान वार्ता के फोकस को इजराइल के हितों की ओर मोड़ गया। उन्होंने कहा है कि बात तो चल रही थी ईरान और अमेरिका की शर्तों को लेकर। ईरान अपनी बात रख रहा था, अमेरिका अपनी बात रख रहा था, जिसमें होर्मुज का जिक्र था, जिसमें न्यूक्लियर पावर बनने का जिक्र था। ईरान चाहता है कि वो न्यूक्लियर पावर बने और अमेरिका किसी भी हाल में यह स्वीकार नहीं कर रहा था। इस पर बात चल रही थी, लेकिन इन सब बातचीत को नेतन्याहू ने अपने हितों की तरफ मोड़ दिया था, यह उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा है कि अमेरिकी बातचीत की मेज पर वे हासिल करने की कोशिश कर रहा था जो वे युद्ध के जरिए नहीं कर सका। उन्होंने यह दावा किया है कि अमेरिका जो है वो बातचीत की मेज पर वो हासिल करने की कोशिश कर रहा था जो युद्ध में उससे हासिल नहीं हो सका। यानी लड़के जो हासिल नहीं कर पाया अमेरिका, वो वैसा बातचीत की टेबल पर करना चाहता था जिसको ईरान ने सिरे से नकार दिया और एक भी शर्तों पर अपना कबूलनामा नहीं दिया। उन्होंने आगे कहा कि ईरान पाकिस्तान में आयोजित इन वार्ताओं में पूरी ईमानदारी के साथ शामिल हुआ था। साथ ही उन्होंने वेंस के लौटने से पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अनावश्यक बताया है। ईरान के विदेश मंत्री ने बताया कि हम पूरी ईमानदारी के साथ इस बैठक में आए थे और हम चाहते थे कि शर्तें मानी जाए एक दूसरे की और शांति कायम हो, लेकिन वहां पर नेतन्याहू के एक फोन कॉल ने पूरी जो चर्चा थी, जो वार्तालाप थी, उसको एक अलग तरफ मोड़ दिया, यानी सिर्फ इजराइल के हितों की तरफ मोड़ दिया। लेकिन जैसा हमने शुरुआत में बताया कि अमेरिका को आखिर क्या मजबूरी है। अमेरिका ने इस तरह के बयान का ना तो डिनाई किया है, ना मना किया है कि हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है, और ना ही इस पर कोई जानकारी दी है कि हां नेतन्याहू से फोन पर हमने कोई बात की है। अमेरिका पूरी तरह से नेतन्याहू के कब्जे में है, ऐसा कह सकते हैं। और ये तमाम लोग जो राजनीतिक एक्सपर्ट हैं, जो विदेश नीति को जानते हैं, कूटनीति को जानते हैं, समझते हैं, वो अपने अपने सोशल मीडिया पर इस बात का इजहार भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की जो कमान है वो नेतन्याहू के हाथ में है। और ये बात अब अब्बास जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, उन्होंने ये बात कह डाली है। अरागची ने ना सिर्फ उस फोन कॉल का जिक्र किया और साथ में यह भी कहा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जेडी वेंस ने इस वार्तालाप के बाद की थी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहकर गए वो कि हमारी इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला और यह ईरान के लिए घातक साबित होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, उसको अनावश्यक बताया है कि उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई जरूरत नहीं थी, ऐसा ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है। इसके आगे अरागची कहते हैं कि ईरान अपनी संप्रभुता के लिए, अपने राष्ट्रीय हितों के लिए, रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है और उस पर अड़िग है, उस पर खड़ा है। हम किसी भी हाल में ऐसा समझौता नहीं करेंगे जो ईरान के लिए नुकसानदेह हो। वो चाहते हैं कि ईरान मजबूत बने और ईरान अपनी शर्तों पर ही समझौता करेगा। हालांकि ईरान की तरफ से इस बयान के बाद, इस फोन कॉल के बाद, इस नेतन्याहू के हस्तक्षेप का आरोप लगाने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से, अमेरिका की तरफ से किसी भी तरह का कोई भी इनकार नहीं हुआ है। ना उन्होंने इसकी पुष्टि की है और ना ही इस बात का खंडन किया है, ऐसा सामने आ रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने इसके आगे कहा कि यह जो वार्ता हुई है, यह उच्च स्तरीय वार्ता थी और पिछले 50 सालों में ऐसी कोई वार्ता नहीं हुई है
और हम एकदम इस वार्ता के करीब थे, यानी इस समझौते के एकदम करीब आ चुके थे। लेकिन इसी बीच ऐसा कुछ होता है, कुछ ऐसी शर्तें सामने आती हैं, कुछ ऐसी मांगे रखी जाती हैं जो हमें साफ दिखने लगा था कि जो जंग से, युद्ध से हासिल नहीं कर सके, वो ये वार्ता की टेबल पर बैठकर हासिल करना चाहते थे ईरान से। अब उसमें कौन कौन सी वो शर्तें हैं ये आप सब जानते हैं। मुख्य शर्त जो हमने पहले भी बताई है और फिर एक बार बता देते हैं, होर्मुज पर ईरान पूरी तरीके से कब्जा चाहता है, आज भी उसका कब्जा है। और होर्मुज ऐसी नफ्स है जिसने अमेरिका को परेशान कर रखा है, क्योंकि पूरा व्यापार उस पर टिका हुआ है। और दूसरा, न्यूक्लियर पावर बनना, ईरान कभी भी इस प्रोजेक्ट को पीछे हटाना नहीं चाहता है। न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है ईरान, लेकिन अमेरिका इसको स्वीकार नहीं कर रहा है। ये जो दो बड़ी मुख्य मांगे हैं। इसके अलावा जो अन्य मांगे हैं वो ऐसी हैं कि सैंक्शन जो लगे हुए हैं वो हटाए जाएं, जो प्रतिबंध ईरान पर लगे हुए हैं वो हटाए जाएं। इस तरह की मांगे हैं उनको, जो और कुछ एरियो में जो अमेरिकी सैनिक हैं उनको हटाने की मांग है। तो ये तो एक आसान सी मांगे है, लेकिन ये दो मांगे महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं मांगों को लेकर अमेरिका भी डटा हुआ है, क्योंकि अमेरिका किसी भी हाल में इस कूटनीति में, इस वार्ता में नहीं चाहेगा कि ईरान को छूट मिले कि वो न्यूक्लियर पावर बनने की तरफ अग्रसर हो, आगे बढ़े, उनके प्रोजेक्ट पे काम कर दिया जाए। ऐसा वो नहीं चाहता है और यहीं पर आकर जो है इस बातचीत का अंत हो जाता है। लेकिन जो आरोप ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगारची ने लगाए हैं, उसका ना तो डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की तरफ से खंडन किया गया है और ना ही स्पष्ट किया गया है। यानी इस बात से साफ पता चलता है कि नेतन्याहू की फोन कॉल का जिक्र है। नेतन्याहू ने अगर फोन कॉल की है तो डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका या उनके जो वाइस प्रेसिडेंट इस्लामाबाद पहुंचे थे, पाकिस्तान पहुंचे थे वार्तालाप करने के लिए, उनकी तरफ से कोई स्पष्ट बयान क्यों नहीं दिया गया इस बात को लेकर? क्योंकि बीच में जरूर नेतन्याहू का हाथ है, ऐसा माना जा रहा है। और अगर हाथ है तो अमेरिका किस बात के दबाव में है? फिर वही एक सवाल आ जाता है और वो सवाल है एप्स्टीन फाइल। क्या ये एप्स्टीन फाइल्स का ही दबाव है जो डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर कर रहा है? नेतन्याहू के हाथ में सारी कमांड है अमेरिका की या डोनाल्ड ट्रंप की? ये तमाम बड़े बड़े सवाल हैं। आपको क्या कुछ कहना है दोस्तों, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और ईरान जिस तरह से लड़ रहा है उस पर आपका क्या कहना है, जरूर बताइएगा।